हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली इतना वेट कराने के बाद Xiaomi ने अपना Mi 10T सीरीज जो है लॉन्च कर दिया ग्लोबली। और यहां पर सबसे ज्यादा मैं जिसके लिए एक्साइटेड था वो था Mi 10T Lite, जो कि मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन था। फाइनली स्पेक्स आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट आ चुकी है, या आप बोल सकते हो इंडिया का Redmi Note 10 बन के भी आ सकता है। तो क्या कुछ एग्जैक्टली मैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके डिटेल है, आज की वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक के टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, आज की हमारी दूसरी वीडियो सुबह में हमने जो है Realme Narzo 20 की जो है अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो डाले थे। तो अगर आपने नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे 10,500 रुपए में मुझे पर्सनली ये डिवाइस काफी अभी फिलहाल के लिए इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से अच्छा लगा। अब बात करते हैं यहाँ पर Xiaomi के बड़े इवेंट मतलब Mi 10T सीरीज के बारे में। तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है Mi 10T जो है, और Mi 10T Pro जो है। नाम यार काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो दोनों स्मार्टफोन के बारे में वीडियो में बात नहीं करूंगा। एक आपका 45,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ, एक 50-55,000 रुपए का है, तो उसको तो जाने दो। जो मिड रेंज वाला फोन है Mi 10T Lite के बारे में सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। दिखने में काफी यूनिक स्मार्टफोन है यार, बिल क्वालिटी जबरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। एक आईपीएस पैनल है, और यहाँ पर आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। तो डिस्प्ले यहाँ पर ये फोन में काफी अच्छा रहने वाला है। बट आगे चल के बताऊंगा एक चीज मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। तो गाइस रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है वो आपका 664 से स्टार्ट होता है। जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर आपको बता दो अच्छी चीज ये है कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको दोनों ही वेरिएंट में देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है उसमें दोनों में अलग अलग दी गई है। जो बेस वेरिएंट है 664 उसमें आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जबकि 6128 वाले वेरिएंट में जो आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। तो ये डिटेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। रैम की बात करें तो रैम टाइप आपको दोनों में जो LPDDR4X का देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें जो कि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, सबसे पहले तो बता दूं ये 5G स्मार्टफोन है, और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का सबसे बेस्ट मिड रेंज वाला चिपसेट स्नैपड्रैगन का 750G के साथ में देखने को मिलता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एड्रीनो 650 के साथ में आता है, काफी पावरफुल चिपसेट है। और आपको बता दूं 7nm पे बेस्ड है, 5G चिपसेट है, सारे बैंड्स वगैरह को ज्यादातर यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। तो ये चीज यहाँ पर काफी बढ़िया लगी है। साथ ही में अगर हम कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको अगेन बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 64 मेगापिक्सल का मिलता है। सोनी का IMX682 है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ ही में सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, और आपका MIUI 12 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 4820 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट दिया गया है, एज वेल एज आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और बॉक्स में ही जो है आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर Xiaomi के Mi 10T Lite स्मार्टफोन में। मुझे पता है आप यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड है भाई क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है। तो प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो बेस वेरिएंट है 664 वाला आपका 279 यूरोस में लॉन्च हुआ है। तो इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करूँ तो अराउंड आपका 24,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ है। जबकि 6128 वाला वेरिएंट है वो थोड़ा महंगा है, मतलब 27,000 के आसपास कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जो पहला फ्लैश सेल रखा है उसमें सिर्फ आपको 249 यूरोस का देखने को मिल रहा है। मतलब इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करूँ तो अराउंड 21,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ग्लोबल प्राइस पॉइंट है, चाइना की बात नहीं करो, जो ग्लोबल मार्केट से प्राइस पॉइंट है यूरोपियन कंट्रीज और बाकी की चीजों में इंडिया से 4-5 हजार महंगा ही रहता है। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्लोबल में अगर 21,000 रुपए में पहले फ्लैश सेल में मिल रहा है, तो अगर ये फोन इंडिया में आता है तो कितना चीप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और आपको बता दूं 750G के साथ में, मतलब 5G चिपसेट के साथ में मिलता है। तो प्राइस पॉइंट मुझे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काफी अमेजिंग लगी। ओवरऑल अगर देखा जाए मेरे ओपिनियन की बात करूं तो पर्सनली मुझे फोन यहाँ पर
काफी जबरदस्त लगा। डिजाइन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमराज अच्छे है, बैटरी लाइफ अच्छी, सारी चीज अच्छी है, डिस्प्ले भी यहाँ पर ये फोन का अच्छा है। तो गाइस मैं इसी एक चीज से यहाँ पर निराश हूँ कि यहाँ पर अगर Xiaomi AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल कर लेता ना भाई, 120 हर्ट्ज AMOLED मुझे पता है ये रेंज में आप प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर है। 60 हर्ट्ज AMOLED भी चल जाता है, लेकिन AMOLED नहीं दिए, IPS दे दिए। ये चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, क्योंकि Mi 10 Lite की अगर हम बात करें वहां पर AMOLED था, तो T Lite में तो यार और अच्छा यहाँ पर डिस्प्ले देना चाहिए था। तो 120 हर्ट्ज से 248 टच सैंपलिंग रेट है, लेकिन AMOLEड नहीं है, तो ये चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल मुझे स्मार्टफोन काफी सही लगा और सही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। वैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता ये नाम से ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। मे बी ये रीब्रांड करके Redmi Note 10 के नाम से आपको जो है अक्टूबर के महीने में मिल सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो अगर ये Redmi Note 10 बन के इंडिया में आता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे? जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है प्राइस पॉइंट और सारी चीजों को देखते हुए मुझे बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस आई होप कि हमसे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।